हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसमें एवरेज प्राइस दिया होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा। तो ये दोनों चीज़ें दी होंगी और हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि मतलब हमें रिग्रेशन लाइन, पहले तो रिग्रेशन लाइन बनानी होगी। और रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो ऑप्शन है। ये सपोज़ ये एवरेज प्राइस को हमने पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि इसमें करना क्या है। देखिए, अ स्टडी ऑफ व्हीट प्राइसेस एट हापुड़ एंड कराची यील्ड्स द फॉलोइंग डेटा। एवरेज प्राइस हापुड़ का रुपीज़ में है 2.463, कराची का एवरेज प्राइस है 2.797, स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.326 एंड दिस इज कराची का है 0.207। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू प्राइजेस मीन्स ये जो हापुड़ और कराची के प्राइजेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन 0.774। एस्टिमेट फ्रॉम द अबव डेटा, इस डेटा से द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ व्हीट नंबर 1 at the Hapur corresponding to the price rupees 2.334 at Karachi, and at the Karachi corresponding to the price of rupees at Hapur। तो देखिए, मैं इस एवरेज प्राइस को अभी से सॉल्व करने के लिए मेरे को जिस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूँगा। y माइनस वाई बार इज r कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा इसे ऑफ x माइनस एक्स बार, इसे भी ऐसे लिखिएगा x माइनस एक्स बार, इस तरह से एक ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और दूसरा फार्मूला होगा ये y ऑन x रिग्रेशन लाइन है। हमारे को क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए लेट इट बी y बार, ये हमने x बार मान लिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आइटम्स हो गया, r इज दिस, ये r हो गया। तो मेरा क्या हो जाएगा इस रिजल्ट से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो रिजल्ट है y माइनस वाई बार इज 2.463 इज इक्वल टू r इज 0.774 into standard deviation of y, standard deviation of y is 0.326 upon standard deviation of x is 0.207 x minus x bar is 2.797। ये हमारे पास आ गया इतनी वैल्यू। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा y माइनस 2.463 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि एस्टिमेट फ्रॉम द अबव डेटा द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ व्हीट एट हापुड़ में पूछ रहा है करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस दिस एट कराची, यानी x जो डेटा हमने क्या माना है, कराची का माना है, तो हमें x की जगह ये वैल्यू पुट करनी होगी क्योंकि हमें हापुड़, मुझे क्या चाहिए, एस्टिमेट फ्रॉम द अबव डेटा द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ व्हीट एट हापुड़ का प्राइस चाहिए करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस ऑफ कराची के करस्पॉन्डिंग। तो कराची का ये प्राइस ये है, इट मीन्स इट इज x। आपने कराची की जो वैल्यू को x बार से डिनोट किया है तो ये वाला प्राइस x हो जाएगा। तो यानी मैं इस वैल्यू पे 0.774 इंटू 0.326 बाय 0.207 इंटू x की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, कराची के प्राइस को x रखना पड़ेगा, माइनस 2.797 ये आएगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका फाइनल सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये y इज 1.89 अप्रॉक्सीमेट आएगा।
ये क्या निकला हमारे पास, ये है प्राइस ऑफ व्हीट एट हापुड़ करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस रुपीज इतना एट कराची, ये निकला। नेक्स्ट हमारे पास, अब मुझे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये तो हमें क्या निकल गया, पहला पॉइंट निकल गया कि प्राइस ऑफ व्हीट एट हापुड़ करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस दिस रुपीज एट कराची। अब मुझे क्या निकालना, अब क्वेश्चन मेरे पास है कि ये कह रहा है प्राइस ऑफ व्हीट एट कराची, कराची में चाहिए मुझे प्राइस करस्पॉन्डिंग टू द प्राइस दिस एट हापुड़। इसका मतलब हापुड़ का प्राइस जो है वो दे रखा है और हापुड़ को हमने वाई से नोट कर रखा है, वाई से। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का, रिग्रेशन लाइन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा इक्वेशन x ऑन y का लगेगा। तो रिग्रेशन लाइन, वी नो दैट रिग्रेशन लाइन x ऑन y क्या होगा, x माइनस x बार इज r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y माइनस y बार। हमने सारी वैल्यूज को पहले ही प्री डिफाइंड है कौन क्या है, लेकिन इस टाइम पे क्या है, ये y गिवन है और हमें x चाहिए। तो पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, x माइनस x बार इज माइनस 2.797 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.774, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 0.207 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज 0.326 इनटू क्या होगा, y माइनस y बार, y गिवन है हमारे पास, ये y है 3.052 माइनस y बार देखिएगा, y बार इज 2.463। अब इसे सॉल्व करना है हमारे पास, ये वाला अमाउंट उधर चला जाएगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर ये ऐड हो जाएगा। तो x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ x इज 3.06, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा कुल मेन एम क्या था, मेन एम ये बताना था कि जब आपके पास मीन दे रखा हो दोनों आइटम का और ये दे रखा हो, क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा हो, तो आपको क्या निकालना है, आपको अगर y ऑन x एंड x ऑन y निकालना हो तो उसके लिए आपके पास कौन सी लाइंस, कौन सी, ये आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं, जब मेरे पास इस तरह की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखिए गिवन वैल्यू जब क्या क्या होंगी, गिवन होगा हमारे पास x बार, y बार, SD किसका, SD ऑफ x, SD ऑफ y आइटम्स एंड r। ये चार चीजें गिवन है और हमें रिग्रेशन लाइन बनानी हो हमें y ऑन x। तो क्या होगा, y ऑन x बनाना हो तो ये होगा y माइनस y बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, x माइनस x बार, ये होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास ये है, अब मैं रिग्रेशन लाइन बनाना चाह रहा हूं, रिग्रेशन लाइन x ऑन y बनाना चाह रहा हूं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x माइनस x बार r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, y माइनस y बार। ये दो फॉर्मूले जो हमने इस वाली प्रॉब्लम में इस्तेमाल करे, ये दो फॉर्मूले हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि रिग्रेशन लाइन y ऑन x बनाइए, जब ये चीजें दे रखी है तो ये हो जाएगा, जब रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x बनाना है तो ये हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूलों पे बेस मैंने आपको ये प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करी, तो आप इसे देखिएगा, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, बस सिंपल दो फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं और इनके बिहाफ पर ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।